सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 5 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है लिंग। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं लिंग के विषय में क्या होते हैं, किस प्रकार से इनका प्रयोग होता है भाषा के अंतर्गत, व्याकरण के अंतर्गत। पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 5 लिंग। सभी तरह की संज्ञाएं या तो स्त्रीलिंग होती हैं अथवा पुल्लिंग, अर्थात कुछ शब्द स्त्री जाति की पहचान कराते हैं, कुछ पुरुष जाति की। इस प्रकार के शब्दों को व्याकरण में लिंग कहा जाता है। मतलब जितनी भी संज्ञाएं होंगी बच्चों, या तो वो स्त्रीलिंग में आएंगी या फिर पुल्लिंग में आएंगी, यानी कि या तो वो स्त्री जाति के बारे में बताएंगी या पुरुष जाति के बारे में। और इन्हीं जाति बताने वाले शब्दों को हम लिंग कहते हैं व्याकरण में। निम्नलिखित को देखो। मोर और मोरनी, लड़की और लड़का, शेर और शेरनी। ऊपर दिए गए चित्रों में मोरनी, लड़की और शेरनी से स्त्री जाति का बोध हो रहा है, स्त्री जाति के बारे में बता रहे हैं। जबकि इसी तरह से मोर, लड़का और शेर पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। ये सभी शब्द रूप लिंग हैं। तो हमें पता चल रहा है इन शब्दों से कि कौन से स्त्री जाति के, कौन से पुरुष जाति के। तो ये हमारे लिंग है। परिभाषा होगी, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति व पुरुष जाति की पहचान होती है उसे लिंग कहते हैं। ये परिभाषा है। लिंग के भेद। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। सबसे पहले पुल्लिंग के बारे में पढ़ते हैं। वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग कहलाते हैं। जो पुरुष जाति के बारे में हम बताएं, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो वही पुल्लिंग है, जैसे चाचा, शेर, नाना, बकरा आदि। स्त्रीलिंग, वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जो स्त्री जाति के बारे में बताएं, हमें स्त्री जाति का बोध कराएं, वही स्त्रीलिंग है, जैसे चाची, शेरनी, नानी, बकरी आदि। लिंग की पहचान कैसे करेंगे? लिंग की पहचान दो प्रकार से की जाती है, शब्द के अर्थ से, शब्द के रूप से। दो प्रकार से होती है, या तो हम शब्द का अर्थ जानकर कर सकते हैं या फिर हम उसका शब्द का रूप देख सकते हैं कि कैसे बना हुआ है। प्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान शब्द के अर्थ से व निर्जीव वस्तुओं में शब्द के रूप से की जाती है। जो प्राणीवाचक मतलब जिनमें जान है, अर्थ से जानेंगे इसके बारे में। और जो उनमें जो निर्जीव है, जिनमें जान नहीं होती, उनके शब्द रूप देखकर। जैसे यहाँ पर पुल्लिंग की पहचान के कुछ नियम दिए गए हैं कि कैसे करेंगे। निम्न प्रकार के शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं, ये हमेशा पुल्लिंग में रहेंगे। जैसे भारी और बड़ी वस्तुओं के नाम, पुल, हथौड़ा, दुकान, रॉकेट आदि। अपवाद है इसका रेल। रेल स्त्रीलिंग में होती है। जो भारी चीजें हैं, वस्तुओं के नाम है, वो है पुल्लिंग। देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं, जैसे नेपाल, भारत, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका आदि। ग्रहों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होंगे, सूर्य, शनि, शुक्र, वरुण आदि। बस अपवाद है पृथ्वी। पृथ्वी स्त्रीलिंग है। सागरों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, हिंद महासागर, काला सागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर आदि। जितने भी वृक्ष हैं उनके नाम पुल्लिंग होते हैं, बरगद, नीम, वट, ताड़ आदि। जो बड़े वाले वृक्ष होते हैं बच्चों, ये ध्यान रखेंगे इसमें। दिन और महीनों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, रविवार, फरवरी। यहाँ चैत्र लिखा है, चैत्र होता है, आई की मात्रा आती है, आदि। अपवाद है मई। मई स्त्रीलिंग है, ठीक है। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, सोना, तांबा, चांदी, जस्ता आदि। तो यहाँ पर बच्चों अपवाद है चांदी, तो यहाँ पर इन्होंने दोनों जगह लिख दिया है ना। बाकी जो सारी धातु है ना वो पुल्लिंग होती है, जैसे सोना, तांबा हो गया, जस्ता हो गया, लेकिन जो चांदी है वो यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि चांदी तो हमारी स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है महाद्वीपों के नाम, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया आदि हमेशा पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, गेहूं, उड़द, बाजरा, चना आदि। अपवाद है मूंग। मूंग स्त्रीलिंग रहता है। फलों व फूलों के नाम हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग में, जैसे गुलाब, गेंदा, पपीता, केला आदि। इसमें भी एक अपवाद है, जो चमेली है उसका नाम स्त्रीलिंग में होता है। अब है स्त्रीलिंग की पहचान। निम्न प्रकार के शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। ये जो कुछ यहाँ पर दिए गए शब्द ये हमेशा स्त्रीलिंग में रहने वाले हैं। जैसे भाषाओं के नाम गुजराती, अंग्रेजी, पंजाबी, तमिल, जापानी आदि स्त्रीलिंग में होंगे। नदियों के नाम गंगा, यमुना, कृष्णा आदि। झीलों के नाम डल, चिल्का, सांभर, मानसरोवर आदि स्त्रीलिंग है। पुस्तकों के नाम रामायण, महाभारत, बाइबल आदि स्त्रीलिंग है। छोटी वस्तुओं के नाम हथौड़ा, हथौड़ी, कील, तीली, माचिस, सलाई आदि। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी, दशमी आदि। लिपियों के नाम देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी, रोमन आदि स्त्रीलिंग होते हैं।
समूहवाचक शब्द जो समूह को बताते हैं, जैसे सेना, समिति, कक्षा, सभा आदि स्त्रीलिंग में रहते हैं। अब आता है लिंग परिवर्तन। हिंदी में लिंग परिवर्तन पुल्लिंग से स्त्रीलिंग के नियम निम्न प्रकार हैं। शब्द के अंतिम अ या आ को ई में बदलकर, अंत में अ है या फिर आ है उसको ई में बदल देंगे। यहाँ पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग उदाहरण दिए गए हैं, उनके माध्यम से जानते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक करके दिखाया, बेटा का बेटी, बकरा का बकरी। तो ठीक है, बाकी का आपको स्वयं करना है, मैं आपको बता देती हूँ। लेखन का कार्य आप स्वयं करेंगे। जैसे लड़का क्या हो जाएगा, लड़की, मुर्गा मुर्गी हो जाएगा, देव देवी, गोप गोपी, मामा मामी और दादा दादी हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे आप स्वयं। फिर है शब्द के अंतिम अ को आ में बदलकर, अंत में अ है उसको आ कर देंगे। जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग यहाँ पर तालिका है, उदाहरण दिया गया है, बाल बाला, आत्मज आत्मजा, और बाकी आपको स्वयं लिखने हैं। मैं एक बार बता देती हूँ। जैसे वृद्ध है वृद्धा, अनुज अनुजा, पूज्य पूज्या, आचार्य का आचार्या। कुछ शब्दों के अंत में नी जोड़कर हमें नी जोड़ना पड़ता है। यहाँ पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण है जाट का जाटनी, भील का भीलनी। ऐसे ही मोर का मोरनी लिखेंगे, चोर का चोरनी, मास्टर मास्टरनी और सिंह सिंगनी स्वयं लिख लेंगे। नेक्स्ट है कुछ शब्दों के अंत में इन जोड़कर, कुछ शब्द हमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए अंत में हमें इन जोड़ना पड़ता है। उदाहरण है धोबी धोबिन, सुनार सुनारिन। ऐसे ही जो नीचे दिए गए उनको आप स्वयं लिखेंगे, बता देती हूँ। नाग नागिन, कहार कहारिन, धोबी धोबिन और माली का हो जाएगा मालिन। आगे बढ़ेंगे, अंतिम अ या आ के स्थान पर इया जोड़कर, अंत में जो अ और आ होंगे उनको हटाकर इया जोड़ देंगे। यहाँ पर उदाहरण है पुल्लिंग स्त्रीलिंग का, पढ़ते हैं। उदाहरण बंदर बंदरिया, बूढ़ा बुढ़िया। मतलब इन्होंने क्या किया है, अ या आ है उसको हटा दिया और इया जोड़ दिया। ऐसे ही होगा लोटा का लुटिया, डिब्बा डिबिया, चूहा चुहिया और बेटा का बिटिया। बेटा का बिटिया होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको लिख लेंगे। अब अगला आता है हमारा कुछ शब्दों के अंत में आनी या आइन जोड़कर। कुछ शब्दों के अंत में हमें आनी जोड़ना पड़ता है या फिर आइन जोड़ना पड़ता है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग तालिका के माध्यम से सीखते हैं। उदाहरण देवर देवरानी, लाला ललाइन इन्होंने दे रखा है। तो सेठ का क्या हो जाएगा, सेठ का अगर हम करेंगे सेठानी, चौधरी का चौधराइन, चौधरी चौधराइन। अब है तत्सम शब्दों के अंतिम वान को वती व अंतिम मान को मति करके, वान है तो क्या हो जाएगा वती और मान है तो मति हो जाएगा। यहाँ पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग कर दिखाया है। उदाहरण गुणवान गुणवती, ज्ञानवान ज्ञानवती। ऐसे ही रूपवान का रूपवती और श्रीमान का श्रीमती, आयुष्मान आयुष्मती और धनवान का हो जाएगा धनवती। कुछ शब्दों के अंतिम ता को त्री में बदलकर, पुल्लिंग स्त्रीलिंग तालिका से जानेंगे। ता को त्री में बदलकर भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। उदाहरण दिया है नेता का नेत्री, अभिनेता का अभिनेत्री। ऐसी दाता का दात्री और विधाता का, यहाँ धा है ये नहीं आएगा, ध्याय विधात्री। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको सही कर देते हैं यहाँ पर, हाँ ता होगा विधाता होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ शब्दों के अंतिम अक को ईका कर, अंत में इक अक दिया है उसको ईका कर देंगे। तो चलिए ये भी देखते हैं तालिका में कैसे बताया गया है। उदाहरण गायक गायिका, बालक बालिका। ऐसी पाठक का हो जाएगा पाठिका, लेखक का लेखिका, सेवक का सेविका और अध्यापक का अध्यापिका। कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग पूर्णतः भिन्न होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग तालिका से ये बात भी जान लेते हैं। उदाहरण है भाई बहन, वर वधु, पिता माता, वीर वीरांगना, विद्वान विदुषी, युवक युवती। कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। लिंग परिवर्तन करने के लिए इनमें क्रमशः मादा और नर जोड़ा जाता है। मतलब हमेशा ये तो पुल्लिंग में रहते हैं या फिर स्त्रीलिंग में रहते हैं। अगर हम इनको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना रहे हैं तो मादा जोड़ देंगे, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना रहे हैं तो नर जोड़ देंगे। यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग, उल्लू मादा उल्लू,
गैंडा मादा गैंडा, मच्छर मादा मच्छर, कुआ मादा कुआ। ठीक है, यहां पर देखो ऊपर भी इन्होंने ये चीज गलत लिखी है, यहां पर तो कट कर देंगे यहाँ, और इन दोनों को यहाँ पर स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है, हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं। और अगर हम इन्हें पुल्लिंग में परिवर्तित करेंगे तो हमें लगाना पड़ेगा नर, अगर हम इसको पुल्लिंग में बदलेंगे। ठीक है, आप सही हो गए। चलो अब पढ़ते हैं। मक्खी नर मक्खी, तितली नर तितली, चीता नर चीता, और गिलहरी नर गिलहरी। अब हमने जो भी पढ़ा है उसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। जिस शब्द से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ लिया है, अब अभ्यास कार्य करेंगे। क्या पढ़ा क्या सीखा में से पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे। अगला है निम्नलिखित वाक्यों के लिंग बदलकर पुनः लिखो। तो चलिए कर लेते हैं। हिरनी नाच रही है, तो क्या हो जाएगा, हिरन नाच रहा है। माली फूल बेच रहा है, तो क्या हो जाएगा, मालिन फूल बेच रही है। के बाद है हाथी झूम झूम कर चल रहा है, तो आ जाएगा हाथी का क्या हो जाएगा, हथिनी। झूम झूम कर चल रही है, हाथी का क्या होता है, हथिनी। नेक्स्ट है मुर्गा अंडा देता है, मुर्गी अंडा देती है। ठीक है, ये दोनों आप स्वयं लिखेंगे, मैंने आपको बता दिया है कैसे लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के लिंग लिखो, तो करते हैं, लिखते हैं। नाला क्या है, पुल्लिंग। गुलाब पुल्लिंग। पक्षी पुल्लिंग। डंडा पुल्लिंग। दीदी स्त्रीलिंग। गंगा स्त्रीलिंग। नौकर पुल्लिंग। रस्सा पुल्लिंग। ठीक है, इसके बाद मच्छर पुल्लिंग आएगा, मोर पुल्लिंग, पत्थर पुल्लिंग, लता स्त्रीलिंग, चांदी स्त्रीलिंग, धोबी पुल्लिंग, और गायक भी पुल्लिंग। ठीक है, ये आप स्वयं लिखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करो, तो चलिए करते हैं। शेर शेरनी, नौकर नौकरानी। इसके बाद है बालिका का हो जाएगा बालक, शेरनी का हो जाएगा शेर, और उसके बाद दास का हो जाएगा दासी, वधु का हो जाएगा वर, अभिनेत्री का हो जाएगा अभिनेता, और हाथी का हो जाएगा हथिनी। ठीक है, ये आप स्वयं लिखेंगे। अगला है हमारा निम्नलिखित शब्दों को उचित शीर्षक के अंतर्गत लिखो, तो रोशनी स्त्रीलिंग। लाला पुल्लिंग। पहाड़ पुल्लिंग। छात्रा स्त्रीलिंग। दिया पुल्लिंग। देवी स्त्रीलिंग। चोर पुल्लिंग। बाला स्त्रीलिंग। बाला स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है नेत्री स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है पतीला, क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। पतीले के बाद भिलनी, भिलनी क्या है, स्त्रीलिंग, और सेवक हो जाएगा हमारा पुल्लिंग। ठीक है, बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से लिंग होते हैं और किस प्रकार से उनका प्रयोग किया जाता है। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे और लिंग संबंधी तालिका को याद करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।